दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल सेल्फ जीएस क्लासेज में। साथियों, जो टारगेट चल रहा है 60 में 60, हिंदी 60 में 60, हिंदी 60 में 60। साथियों, जैसा कि हमने पिछली क्लासेज में जो है मैं बता चुका था, पिछली क्लासेज जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेज चल रही हैं और यही क्लासेज आपको जो है 55 तो प्लस गारंटी के साथ दिलाएंगी, क्योंकि मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। जहां से भी जितना भी बनता है मैं हिंदी जो है पूरी तरह से आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, आज मैं लेकर आया हूं फिर से कुछ नई नई सिनोनिम्स लेकर आया हूं, नए जो है पर्यायवाची लेकर आया हूं। जो पर्यायवाची जो बिल्कुल फंसने वाले जो पर्यायवाची है, मैं उन्हीं को जो है लेकर आ रहा हूं। और ये पर्यायवाची आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही तौर तरीके से आप लोग 60 में 60 या 60 में तो 55 तो आएगा ही आएगा आपका, आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक मीनिंग देखते हैं। उदासीनता, देखिए उपेक्षा, उपेक्षा का मीनिंग क्या हो, सिनोनिम्स क्या होगा? विरक्ति, विरक्ति, लापरवाही। लापरवाही मैंने इसीलिए लिख दिया क्योंकि विरक्ति, उदासीनता, अनासक्ति, विराग जो है आप ये जान सकते हो कि इसका मतलब लापरवाही ही होता है। क्योंकि कभी कभी जब आप विलोम पढ़ने लगोगे तो विलोम में भी जो है सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका विलोम भी बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको अगर पर्यायवाची आएगा, आपको अगर पर्यायवाची अगर ढंग से आ रहा है अच्छे से, तो आपका विलोम हो जाएगा। उसके बाद तत्सम तद्भव आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि जड़ यही है, जड़ यही है। अगर ये चीज़ अगर पर्यायवाची अगर नहीं आएगा तो आप लोग सही से विलोम भी नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कुछ तरीका, इंटरनल तरीका है। मैं धीरे धीरे आपको इसमें सारी चीज़ों को, मैं जो 6 पोर्शन है, 6 को मैं एक बार समेट कर सारी चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे एक दूसरे से सारी चीज़ें रिलेट की गई हैं। ठीक है साथियों, देखिए उदासीनता, अनासक्ति, विराग, तिरस्कार, अवहेलना, ठीक, इन सब का मतलब होता है उपेक्षा। कहते नहीं हैं कि वह बहुत जो है वह बहुत उपेक्षित व्यक्ति है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे वह बहुत उपेक्षित व्यक्ति है। ठीक है, तो ये सिविल सेवा में भी पूछा गया था, ऐसे प्रश्नों को जो है पूछा जाता है, पीसीएस वगैरह में भी पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट सिनोनिम्स, नेक्स्ट आप लोग देखते हैं। उत्पल, उत्पल कमल का क्या होता है? उत्पल, कुवलय, इंदिवर, अब्ज, शतपत्र, पाथोज, वारिज, वारिज, पदम, कंज। यानी कि वारी मतलब क्या होता है? वारी मतलब होता है पानी। तो जो पानी में उगने वाला चीज है, लास्ट में अगर कहीं जा लगता है तो इसका मतलब है उत्पन्न होना। ठीक है, पैदा होना या उत्पन्न होना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उत्पन्न होना या पैदा होना। वारी मतलब क्या होता है? पानी होता है, और जा मतलब होता है उत्पन्न होना। यानी कि पानी में जो चीज़ें उत्पन्न होती है, यानी कि वहाँ से रिलेटेड किया गया है कमल से। ठीक है, पदम, पदम हो गया, क्योंकि देखिए पदम इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक पद के आकार तरीके का होता है, आप लोग देख सकते हैं, है ना, कमल को। कंज, उसके बाद हाँ कमल का बस हो गया। पंकज रख देते हैं, पंकज मतलब भी कमल होता है। नीरज मतलब भी होता है। नीर, नीर मतलब क्या होता है? पानी, और पानी में जो उगने वाला होता है। पंखुड़ियाँ जो उगती हैं पानी में, ठीक है, पंखुड़ियाँ जो उगती हैं, तो जो है यहाँ से पंकज का मतलब भी होता है कमल। ठीक, उसके बाद अब हो गया जो है कमल का अगर पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, कल्प वृक्ष, आइए देखते हैं कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष होता है सुरतरु, हरिचंदन, मंदार, बहुत लोग मदार कहते हैं, मंदार, ठीक, पारिजात, देव वृक्ष, ये सब सारी चीज़ें कल्प वृक्ष का। अब देखिए कल्प वृक्ष का आएगा तो अगर मीनिंग अगर आएगा, अगर जो है पर्यायवाची आएगा तो इस इतने में से ही कहीं ना कहीं कोई ना कोई फंस जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक इतना पूछा गया है, इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है। ठीक, कामदेव, कामदेव का देखते हैं। अतनु, मदन, पंचर, मार, असमर, मनसिज, मनमथ। क्योंकि कामदेव का मतलब होता है, देखिए काम का मतलब होता है मन। ठीक है, जो मनमौजी लोग हैं, मनोज भी होता है। ठीक है, यानी कि मनोज, जो मन से उत्पन्न होने वाली जो चीजें होती हैं उसे कामदेव बोलते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे मकर ध्वज, रतिपति, पुष्पधनवा, मयन, बहुत लोगों का नाम भी होता है मयन। ठीक है, कंदर्प, अब कंदर्प तो नाम नहीं होता है, लेकिन जो है रतिपति नाम होता है। जो व्यक्ति का नाम जो है रखते हैं, रतिपति रख देते हैं, मनोज रख देते हैं। पुष्पधनवा किसी महिला का नाम होता है, लेकिन जो है
बहुत कम आपको मिलेंगे। मयन मिलेंगे आपको, ठीक है, मदन मिलेंगे, ठीक, अतनु मिल जाएंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी व्यक्ति का भी नाम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब, सबका मतलब क्या होता है, कामदेव। साथियों ये जो क्लासेज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं। अगर ये क्लासेज आप लोग अगर ढंग से अगर सीख लिए तो मेरी गारंटी है आप लोगों की पर्यायवाची कहीं नहीं जाएगी। ये मैं कह रहा हूँ, विश्वास मानिए, विश्वास मानकर चलिए। इस चैनल पर अगर बहुत लोग हैं जो है पढ़ाने की बजाय आपको मोटिवेट तो करते रहते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं। आप किताबों के बारे में बताएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ होता है यूट्यूब पे। तो ये क्लासेज ऐसी नहीं हैं। ये क्लासेज ऐसी हैं कि आपको डायरेक्टली पढ़ाया जा रहा है, डायरेक्टली सब कुछ बताया जा रहा है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए हम आ रहे हैं। जो भी दे रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोग तैयार कर लीजिए इन सब चीज़ों को, और निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। यही मेरी मनोकामना है साथियों, ठीक है। और 60 में अगर 60 नहीं ला पाते हो तो 60 में 55 प्लस तो जरूर ही होना है, ठीक है। अगर 55 प्लस आप लोगों को हो जाएंगे तो निश्चित ही आप लोगों की सफलता बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहेगी साथियों, ठीक है। आज के लिए ही इतनी क्लासेज में, मैं इस क्लास में इतनी चीज़ें बता रहा हूँ। आगे फिर आप लोगों को जितनी भी मिलेंगे ढूंढ कर ला रहा हूँ, दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। साथियों अगर क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।